हाय एवरीवन, इट्स सेजल माहेश्वरी, मेडिकल स्टूडेंट परस्यूइंग माय एमबीबीएस डिग्री। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी फार्माकोलॉजी और उसमें सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? सो फार्माकोलॉजी इज अ साइंस डीलिंग विद ड्रग्स। ओके, तो जब हम किसी इंसान को ड्रग देते हैं तो वो प्रोड्यूस करेगी कुछ इफेक्ट उस इंसान की बॉडी पर और रिटर्न में पर्सन की बॉडी प्रोड्यूस करेगी कुछ इफेक्ट ड्रग्स पर। सो दो चीज़ें होगी, फर्स्ट समथिंग विल हैपन टू बॉडी एंड सेकेंड समथिंग विल हैपन टू ड्रग। सो फार्माकोकाइनेटिक्स में फार्माकोलॉजी में दो ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, मतलब जो भी हो रहा है ड्रग के साथ बॉडी के अंदर, जैसे ड्रग एब्जॉर्ब हुई या नहीं, ड्रग कहाँ जा रही है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है या नहीं, सब कुछ काइनेटिक्स के अंदर आएगा कि जो भी ड्रग्स के साथ हो रहा है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। ओके, तो जैसे ब्लड प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, किडनी के साथ क्या हो रहा है, हार्ट के साथ, आई के साथ, इन सब के साथ क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन के साथ, ये सब कुछ आएगा डायनेमिक्स के अंदर। सो मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट व्हाट हैपन टू ड्रग इन बॉडी, दैट मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स। सो इट इज मेनली डीलिंग विथ फोर थिंग्स। ओके, वन सेकेंड, इट इज मेनली डीलिंग विथ फोर थिंग्स। सबसे पहले ADME। ओके, सो A फॉर एब्जॉर्प्शन, D for distribution, M for metabolism, and E for excretion of drugs। सो इसको हम ADME स्टडी भी कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ये चार चीजें। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी A फॉर एब्जॉर्प्शन से। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे कॉमन रूट है। तो सपोज ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है। तो कोई भी दवाई जब हम ओरली देते हैं तो ये स्टमक में, इंटेस्टाइन पे, इन सब जगह पे आती है। अब हम चाहते हैं ये दवाई कहाँ पहुंच जाए, यहाँ से हम चाहते हैं ये दवाई यहाँ से ब्लड में पहुंच जाए। ओके, क्योंकि दवाई को काम तो ब्लड में जाके करना है। तो ये मैंने जो एरो लगाया है यही एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन मीन्स इट इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। तो जहां हमने ड्रग दी वहां से ब्लड में कैसे पहुंची, यही एब्जॉर्प्शन है। तो अगर हम दवाई को ब्लड में पहुंचाना चाहते हैं तो दवाई को दो मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। ओके, तो जो दवाई इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर देगी उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जो दवाई इजीली मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस कर सकती उसका एब्जॉर्प्शन कम, है ना, सिंपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एब्जॉर्प्शन में क्या है? एबिलिटी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, और ये एबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? ये एबिलिटी लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। LS क्या है? लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है। सो लिपिड soluble drugs will cross the membrane and water soluble drug will not cross membrane। अब बात यही है, अब बात मतलब यहाँ पे आ जाती है कि वही दवाई एक जगह लिपिड सॉल्युबल है और एक जगह वाटर सॉल्युबल है। तो अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो वाटर H2O है और वाटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये सबको पता है। वाटर एक H2O और एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस। तो वाटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो H2O है नॉन आयनाइज्ड, H2O जो है वो है नॉन आयनाइज्ड, और ये जो आयंस है वो क्या है? आयोनाइज्ड। ओके, और याद रखना जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो है पोलर फॉर्म, और जो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है वो क्या है? नॉन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना कि आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो पोलर फॉर्म में होती है और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म नॉन पोलर फॉर्म में होती है। तो ऐसे ही ड्रग्स भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, नॉन आयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। तो ड्रग भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, नॉन आयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, समझ जाना। तो अगर कोई दवाई आयोनाइज्ड है तो वो कनेक्शन बनाएंगे वाटर के आयन के साथ। ओके,
अगर कोई दवाई आयोनाइज्ड है तो वो कनेक्शन बनाएंगे वाटर के आयंस के साथ। तो जब ड्रग आयोनाइज्ड होगी तो वो वाटर सॉल्युबल होएगी, ये समझ आ गया। तो जब ड्रग आयोनाइज्ड होगी तो वो वाटर सॉल्युबल होएगी, और जब ड्रग नॉन आयोनाइज्ड होगी तो वो होगी लिपिड सॉल्युबल। ओके, तो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग की मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, सिंपल। बट अभी भी क्वेश्चन वही है कि ये कैसे पता चलेगा कि ड्रग कब आयोनाइज्ड है और कब नॉन आयोनाइज्ड। तो ये डिपेंड करेगा कि दवाई कहाँ है, मतलब दवाई किस मीडियम में प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मीडियम सेम होएगा तो दवाई मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी। ओके, तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, यहाँ पे ड्रग की और मीडियम की बात हो रही है। मतलब अगर ड्रग एसिडिक है तो वो एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी, और अगर ड्रग बेसिक है तो वो बेसिक मीडियम में क्रॉस करेगी क्योंकि मीडियम सेम है। ओके, सॉरी, ड्रग अगर बेसिक है तो वो बेसिक मीडियम में क्रॉस करेगी, है ना। और क्रॉस कब करेगी, जब वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। और लिपिड सॉल्युबल फॉर्म किस फॉर्म में होती है लिपिड सॉल्युबल, तो वो है नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो समझ आया ना। और जब अपोजिट मीडियम है, मतलब एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में और बेसिक ड्रग एसिडिक मीडियम में, तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल कब होती है, तब आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है ड्रग, तब। ओके, तो समझ आया, काफ़ी इजी चीज़ है। जब मीडियम सेम है तब ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, और जब मीडियम सेम नहीं है तब ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी इजी चीज़ भी है, तो ये अच्छे से समझ लो। बट अब क्वेश्चन ये है कि हमने कहा एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी, सही बात, बट एसिडिक मीडियम किसको कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एसिडिक मीडियम किसको कहते हैं, जब pH लेस देन 7.0, मतलब 7 से pH लेस देन 7 हो तब उसको हम एसिडिक मीडियम कहेंगे, है ना। अगर किसी मीडियम की pH 6 है, 5 है, तो क्या वो एसिडिक है, यस, वो बिल्कुल एसिडिक है। अगर किसी की pH 4, 3, इन सब की pH अगर ये है 4, 3, तो क्या वो एसिडिक है, हाँ बिल्कुल एसिडिक है। तो जब हमने कहा एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी तो ये pH पर डिपेंड नहीं करेगी, बताओ। तो यहाँ पे जब हमने कहा कि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी तो हमारा मतलब ये नहीं था कि 100% क्रॉस करेगी, हमारा मतलब ये था कि ज़्यादा क्रॉस करेगी। ओके, अगर और मीडियम ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा क्रॉस करेगी, है ना। अगर और मीडियम ज़्यादा एसिडिक है तो और ज़्यादा क्रॉस करेगी। तो कभी भी 0% या 100% नहीं है, हमेशा मोर विल क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितना परसेंट क्रॉस करेगी, उसके लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है, उसके लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ ड्रग, कि एसिडिक है या बेसिक। ओके, सेकंड है हमें मीडियम की pH पता होनी चाहिए, हमें मीडियम की pH पता होनी चाहिए। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट pKa, हमें pKa पता होना चाहिए। अब pKa क्या होता है, यह है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो pKa वो pH है जिसमें 50% आयोनाइज्ड है और 50% नॉन आयोनाइज्ड है, 50% आयोनाइज्ड है और 50% नॉन आयोनाइज्ड है। तो मतलब 50% पोलर है और 50% नॉन पोलर है। मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी बेकार है बट समझ लो। ओके, 50% वाटर सॉल्युबल है और 50% लिपिड सॉल्युबल है। ओके, मतलब 50% ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है और 50% मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती है, ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती है। सो वो pH को हम क्या कहते हैं, pK है। तो ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो अभी आज के लिए मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगी। अगली वीडियो में मैं बायोअवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दो। और अगर कोई क्वेश्चन हो चाहे ना हो, कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, तो सी यू सून।